बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एक डिज़ाइन बनाना दिखाऊंगा। आज़ादी मुबारक का डिज़ाइन है और ये इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ये सब हम उसमें इस्तेमाल करेंगे और आपको भी ये इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। ये देखिए, ये सब PNG फॉर्मेट में है और ये आपको CDR फॉर्मेट में मिलेंगे। आप इनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तस्वीर हैं ये, और नीचे दो बैकग्राउंड दिए हुए हैं। ये देखिए, ये एक बैकग्राउंड ये है और एक बैकग्राउंड ये है। हम इन दो बैकग्राउंड को आपस में मर्ज करके एक बैकग्राउंड बनाएंगे और उसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। और इसके बाद ये तीन आज़ादी मुबारक के तीन ये डिज़ाइन मैंने फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन किए हैं और आपके लिए ये इसी फाइल में मैं आपको ये भी दूंगा। आप इनको भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। सिंपल डिज़ाइन बनाएं और या आप किसी किस्म का डिज़ाइन बनाएं तो आप ये इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इससे मैंने इन तीनों को बनाया है। ये देखिए, इसको भी आप अपनी डिज़ाइन में इस्तेमाल कर। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा डिज़ाइन किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से दीजिए। मैं तकरीबन इतना साइज़ दे रहा हूँ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया। अब मैं इस रेक्टेंगल को क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल में ये सबसे पहले हम ये दो बैकग्राउंड हैं, इनको हम इस रेक्टेंगल के बराबर कर देते हैं। ये देखिए, और इसके बाद ये वाला बैकग्राउंड है, इसको भी उठा के इसके ऊपर रख देते हैं और इसका साइज़ भी हम उसी के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको मर्ज करना है इसके अंदर। तो ये हमारा जो साइज़ हमने दिया था वो एक साइड पे रख के हम इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो आप देखिए, ये दो बैकग्राउंड आपस में मर्ज हो चुके हैं और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये तकरीबन यहाँ तक हमारे सामने बन के आ जाएगा। आप किसी भी और तरीके से या किसी और बैकग्राउंड पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इनको ग्रुप करके पावर क्लिप कर दूंगा इसके अंदर। ये इसके अंदर पावर क्लिप हो गया। स्ट्रेच टू फिट कर देंगे। ये अब हमारे सामने बैकग्राउंड बन के आ गया है। अब हमने इसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखना है, आज़ादी मुबारक है हमारे पास, इसको इसके ऊपर हमने लगाना है। या सबसे पहले हम यहाँ से तस्वीर उठाते हैं। ये तस्वीर हैं, इसको मैं शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ। ये तस्वीर ऊपर आ गई हैं। अब मैं इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, तकरीबन इतना साइज़ इसका बढ़ा के। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से तस्वीर शुरू करेंगे लगानी। एक तस्वीर हमने यहाँ पे लगा दी है और इसके बाद हम इस तस्वीर को लगा देते हैं। इसके बाद हम ये तस्वीर लगा देते हैं, या बल्कि अल्लामा इकबाल की तस्वीर को यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हम यहाँ से इस साइड में इसको घुमा देंगे, मिरर कर देंगे और यहाँ पे कायद आज़म की तस्वीर को लगा देंगे और यहाँ पे ये तस्वीर लगा देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ ले जाएंगे और इसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। वो डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे और तस्वीर को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। इसको मैं कंट्रोल पेज डाउन कर देता हूँ, तो ये बल्कि अप ही रहने देते हैं, ये इसके अप आ जाएगी। इन सब को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से B प्रेस कर देता हूँ या T प्रेस कर देते हैं। ये टॉप अलाइन हो जाएंगी ये सब तस्वीरें। यहाँ पे ये तस्वीरें आ गई हैं। इस तस्वीर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से नीचे कर देते हैं और इन सब को सिलेक्ट करके हम यहाँ से ग्रुप कर देंगे। यहाँ पे हमारी ये तस्वीर लग गई है और इस साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है, इसको हम इस साइड पे लगा देंगे ऐसे करके, बल्कि छोटा कर देते हैं और इनके नीचे लगा देते हैं। इसको हम ऑर्डर में जाके शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं, बल्कि शिफ्ट पेज अप करके कंट्रोल पेज शिफ्ट पेज अप करके इसको अब कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे तो ये इनके पीछे चला जाएगा। और इसी तरह इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं और एक इसकी कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेंगे। कंट्रोल प्रेस करके हम इसकी डुप्लीकेट यहाँ तक लेंगे और इसको कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे, ये भी पीछे चला जाएगा। और इसी तरह से एक और डुप्लीकेट ले लेंगे यहाँ तक और इसको भी कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे तो ये भी इसके पीछे चला जाएगा। अब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे हम
और इन तस्वीर से नीचे वाले को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट के बाद इन तीनों को सिलेक्ट करके ये देखिए अब ये एक हो चुके हैं। कंट्रोल Z प्रेस करूँगा। अब इसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दे देते हैं यहाँ तक, ये देखिए। ये इफेक्ट देने के बाद हम इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। ये इसके अंदर पावर क्लिप हो गया है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये तस्वीर उठाएंगे। हमारे पास ये एक तस्वीर है, इसको हम शिफ्ट पेज अप की मदद से बाहर कर देंगे, ऊपर कर देंगे और इसको बड़ा करके यहाँ पे फिट कर देंगे। ये तस्वीर हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ये 3 डिज़ाइन दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट पेज अप करेंगे यहाँ से और इसको बड़ा कर देंगे, यहाँ तक ये आ गया। अब इस साइड में हम यहाँ पे 14 अगस्त है, इसको भी यहाँ पे कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए 14 अगस्त मुबारक, ये 14 अगस्त पाकिस्तान, ये एक डिज़ाइन ये हमारे पास आ गया है। बल्कि इसको हम छोटा करके इस साइड पे रख देते हैं यहाँ पे, और इन तस्वीर को क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सेट करेंगे। शिफ्ट पेज अप करूँगा सबसे पहले और इनका साइज़ बढ़ा के सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको अलग अलग सेलेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे और इसी तरह इसको कंट्रोल R प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल R प्रेस करते जाएंगे, ये वहीं पे आ गया। और इसका भी साइज़ हम बढ़ा देंगे और मीनार पाकिस्तान है, इसका भी साइज़ बढ़ा के हम इसको भी यहाँ पे रख देंगे। इसको इतना बढ़ा के हम मीनार पाकिस्तान को यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से दर्रा खैबर की जो तस्वीर है इसको भी साइज़ इसका बड़ा करके हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और अब इन सबको सेलेक्ट करके B प्रेस करेंगे तो ये बॉटम अलाइन हो जाएंगे और इनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और इनके बाहर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, तकरीबन इतना। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम इसमें कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल ना भी करें तो भी चलेगा, हम यहाँ से इसको इतना सेट कर देते हैं। और अब इन सब को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको ग्रुप कर देंगे और शिफ्ट पेज अप कर देंगे, ये बाहर आ जाएंगे। पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर, ये इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएंगे और इसकी आउटलाइन हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। इतना करने के बाद ये देखिए हमारे सामने ये डिज़ाइन इतना बन के आ गया है। और यहाँ से एक और 14 अगस्त का डिज़ाइन दिया हुआ है, आप इसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको शिफ्ट पेज अप करके, डिज़ाइन बनाना आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है कि आप किस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं। आप अगर ये इसको नहीं लगाना चाहते यहाँ पे तो आप इनमें से कोई और डिज़ाइन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। शिफ्ट पेज अप करूँगा, ये देखिए ये 3 PNGs हैं, इनमें देखिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये देखिए ये मैंने फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन किया है इनको, ये देखिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और PNG में मैंने इनको एक्सपोर्ट किया है। आप इनको भी अपने इस्तेमाल में लाइए। ये देखिए इसको नहीं लगाना चाहते आप इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ये देखिए ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम एक सर्कल बना देते हैं कंट्रोल की मदद से और इसकी आउटलाइन हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, आउटलाइन को रेड कर देते हैं। इसमें आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आउटलाइन के अंदर भी आप कोई डिज़ाइन लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी आउटलाइन को हम थोड़ा सा मोटा करेंगे। ये 10 पॉइंट पे है तो हम इसको 24 पे करके देखते हैं, ओके कर देंगे। और अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से जाएंगे एडिट में, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई सा भी बैकग्राउंड इंपोर्ट कर देंगे। मैं यहाँ से PNGs में जाता हूँ, यहाँ से कोई सा भी एक बैकग्राउंड उठा लेते हैं। ये वाला उठा लेते हैं सेलेक्ट करके, इसके ऊपर इसको हम पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे तो ये इसके अंदर आ गया और स्ट्रेच टू फिट कर देंगे। और यहाँ से एडिट में जाने के बाद इसको हम बढ़ा देंगे, शिफ्ट की मदद से इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे। साइज़ बढ़ाने के साथ ही हमारा वो उसके अंदर आ जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे।
और अब इसको फिट करेंगे तो आप देखिए इसके बार बार ये हमारा डिज़ाइन आ गया। इसके अंदर अब आप कोई तस्वीर अपनी डाल सकते हैं, अपनी तस्वीर डाल के यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आज का सिंपल सा एक डिज़ाइन मैंने बनाया है, आपको ये पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और मेरा डाटा आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से डेली एक CDR फाइल आप लेते रहें। ये सब इंग्रेडिएंट्स भी आप अपने यूज़ में ले सकते हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसी तरह से डाटा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और CDR फाइल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।